Hi, you're still Hi. getting ready? No, not getting ready. Okay, how are Hey, you? How's your quarantine going on? कैसा चल रहा है? very, very boring, very boring. How is all about you? All Everything good? good? Well, I have to pretend as if I don't talk to you, and many of them already knows about us. Still, since this is a professional, so let's go straight to the questions what we are going to ask you. पहले तो Yeah. मुझे जानना है, मैं पर्सनली आपकी जर्नी जानती हूँ, बट बहुत सारे लोग यहाँ नहीं जानते हैं, तो आप कैसे इस फील्ड में आए? Uh, it's a very long story actually. Um, It's okay, you can. almost when I was in ninth, I guess हाँ ninth में था. तो क्या होता ना तो घर के पास सब घुमा घूमे चलता है तो वहां पे क्या हुआ ना घर के पास एक देयर वाज अ पान का दुकान था वहां पे ठीक है. तो पान की दुकान में दिल्लू भाई नाम का एक बंदा बैठता था वहां पे. तो मैं हरदम जाता था, मैं उन लोगों के साथ बातचीत करना घूमना फिरना होता है ना वो एरिया में लोगों के साथ मिलना जुलना. तो एक बार क्या हुआ, तो बोले कि हम एक डीजे खरीद ले. डीजे खरीद ले, डीजे क्या खरीदने का है. तो मैं बोला अच्छा ठीक है कुछ खरीदे होंगे. तो मैंने ऐसे ही बात को जाने दिया. तो इट वेंट ऑन तो पता नहीं डीजे क्या है नहीं. हाँ, गाना वाना हम सुने हैं, अकिल एंड ऑल ये सब गाना हम सुने हैं. बट इतना ध्यान में नहीं आया था डीजे वीजे कुछ होता है एक्चुअल में, कुछ रिमिक्स विमिक्स बनाना या नहीं तो प्ले करना वैसा कुछ होता है वो हमको पता नहीं था. तो एक साल गुजर गया. एक साल गुजरने के बाद मैं आई वॉज क्या होता ना, मेरा मेरा स्कूल था केदारगुरी जेवियर्स. तो आई यूज टू साइकिल डाउन आइदर फॉर द ट्यूशंस एट दैट एरिया, नहीं तो हम लोग ऐसे ही क्या होता है ना हम लोग का जो ट्रेंडिंग आता है सब ब्यूटी पार्लर्स एंड ऑल, तो हम लोग लड़कों का भी होता है ना ये जगह पे हम बाल काटेंगे, वहां वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे. तो वहां पे हम लोग का बापूजी नगर में सबसे फेमस था हेयरलाइन. ओके. तो मैं जब हेयरलाइन एक बार गया हूँ, तो हेयरलाइन जाऊंगा तो वहां पे बीजेस बाय द वे एक है, मैं वहां पे रोल चाउमीन जो भी हो खा के मैं आऊंगा. तो वहां पे एक दिन क्या हुआ, तो मैं ट्यूशन के लिए निकला. ट्यूशन गया नहीं, लेकिन वहां पे मैं हेयरलाइन के पास ही खड़ा हूँ. एक लंबा सा हम लोग का जो ट्रेलर जैसा होता है ना गाड़ी जो लंबा वाला, 12 व्हीलर या 14 व्हीलर वैसा कुछ है, वैसा कुछ लगा था. तो उसमें जहां पे भी देखो तो स्पीकर 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 ही है. ठीक है. तो लोग भी ऐसे सब वहां पे खड़े हैं देख रहे हैं. तो मैं एक जन को पूछा तो वो बोला कि ये डीजे है. बोला अच्छा ये डीजे है. अच्छा. तो मैं बोला अच्छा ठीक है आज पढ़ाई बंद, खाना बंद, बाल वाल काटना सब बंद, हम थोड़ा देख लेते हैं क्या होता क्या है वहां पे. यहाँ तो हम देखे तो कुछ देर बाद लाइक बाराती वाराती वो एक्चुअली कुछ कुछ शादी था. बहुत लाइक बड़ा वाला कुछ, समथिंग वेरी रिच फैमिली किसी का एक शादी है. तो हम भी ऐसे ही देखने के लिए रह गए. होता है ना लोगों का जो होता है ना जेसीबी की खुदाई देखने के लिए जैसे रुक जाते हैं लोग, तो मैं वहीं पे रुक गया. तब वहां पे गाना जब चालू होता है तो बोलता है, "ये साला इतना ऐसे ऐसे बजता है ये सब." तो वहां पे एक बंदा ऊपर बैठा है चिकना होके, चश्मा वश्मा लगा के, जीन्स वीन्स एकदम एकदम यो टाइप. तो वो प्ले करता रहता है. तो लड़कियां उसके चारों तरफ जाके ये हो रहे हैं. तो मैं बोला यार इसके इतने फैन फॉलोइंग कैसे हैं. तो ऐसे ही दिमाग में बैठ गया. मैं बोला ऐसा कुछ तो करना है, वैसा ही टाइप का कुछ करना है. लोग अच्छा लाइक दे विल बी एवरी टाइम लाइक क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसका तारीफ वारीफ करना ऐसे ही. तो मैं अच्छा ठीक है वैसे ही कुछ बन जाएंगे ऐसे. तो मैं फिर भाग के आया. वो दिल्लू भाई वो जो दुकान था मैं उसके पास आया. मैं बोला कि आप भैया को डीजे वीजे खरीदे हो तो मुझे भी बनना है, तो कैसे क्या करना है तो आप बताइए मेरे को. नहीं उसके बाद वो मेरे को बताते हैं नहीं यार इसके लिए बहुत चीज होता है. एक लैपटॉप लैपटॉप वैपटॉप है तेरे पास, नहीं होगा शायद, मेरे को पता है तेरे पापा नहीं देते होंगे. मैं बोला नहीं नहीं है क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरी दीदी का था ना. तो बोला हाँ है. तो कलेक्शन वलेक्शन, तो कलेक्शन उस टाइम हम लोग मेरा एक दोस्त था विक्की. तो विक्की और मैं हमेशा क्या करते ना, हम सीडीज कलेक्शन करते थे, गेम्स का म्यूजिक का हर चीज उसके पास हर लेटेस्ट से लेटेस्ट कलेक्शन होता था. तो मैं भी उससे लेके आता था. तब 12 रुपए 13 रुपए 15 रुपए में ऐसे मिल जाता था हम लोग एक एक सीडी. तो हम कुल्लू भाई जो सतीश पात्रा हुई इज अ फ्रेंड विथ मी इन फेसबुक.
तो उनका एक शॉप हुआ करता था, म्यूजिक शॉप हुआ करता था आईटी मार्केट में। तो वहां से हम लाके एक एक गाना कलेक्शन करके रखते थे। तो क्या होता है ना, एक एक हम लोग के बॉलीवुड जो आता है मूवीज का सॉन्ग्स में एक एक रिमिक्स आता है। तो वो मेरा पहला कलेक्शन बन गया था। तो वो क्या ना, मैं दीदी के लैपटॉप में सब रखना चालू कर दिया था पहले से। तो ऐसे ही एकदम वो दिल्लू भाई का कोई प्ले करने के लिए आते हैं, वो एक बार आए नहीं। तो हमको वो फोन किए, यार तू बोल रहा था तू थोड़ा आएगा प्ले करके दिखाएगा मेरे को। तो वो बाराती था, रोड शो। तो मैं एकदम हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं तो अभी जाके पहुंच जाता हूँ। तो मेरा एक करिश्मा हुआ करता था, तो वो मैं एकदम 100-200 में उड़ा के मैं जाके वहां पे पहुंच जाता हूँ। ठीक है। एक तो हम देखे हैं ट्रॉलर लंबा वाला, 24 हम्म, से 30 स्पीकर्स, लड़कियां चारों तरफ, ऑडी ऑडी कार में बाराती आए हैं। अब वहां देखे तो एक एम्बेसडर खड़ा है, 3-4 फूल लगा है, लोग वहां पे खड़े हैं। तो हम चढ़े। वो बोला अच्छा है तेरे पास गाना है, तो ये तो है। तो मैं बोला, हाँ है एकदम। तो बाराती चालू होता है, तो वो मेरे को बोलता है प्ले। मैं बोले क्या प्ले, वो क्या होता है ना। गाना बजा। मैं बोला क्या, कैसे क्या बजाना है, कौन सा गाना तुम बोलो। तो नहीं ये वाला। तो मेरे पास उस टाइम क्या होता ना, वो वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर है, वो मेरे पास होता नहीं था उस टाइम। तो वो मेरे को फिर क्या बोला, अच्छा ठीक है तेरे पास जो भी है, मेरे पास तो उड़िया उड़िया कुछ है नहीं, बाराती में जो चलता है वो नहीं है, मेरे पास जो है मैं चलाया। तो वो मेरे को बोले कि नहीं ये गाना है, ले तू उसमें से थोड़ा थोड़ा प्ले कर। तो ऐसे करके मेरा पहला दिन निकल गया। मेरे को नहीं पता था पैसा वैसा भी मिलता है, मेरे को नहीं पता है उस टाइम। तो वो गया, उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैं फिर उनके पास गया। मैं बोला कि भैया गलती वलती हो गया, मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या करूं। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को ट्रेन करूंगा। तो दिल्लू भाई का छोटा भाई विपिन, और उनके बड़े भाई टुक्कू भाई, और उनका उनके जो प्ले करते थे फिरोज भाई, वो लोग मेरे को क्या क्या वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर दिए। अब पहला पहला मेरा रोड शो, एक गाना विंडोज मीडिया प्लेयर, एक गाना मेरा वर्चुअल। तो गाना एकदम, तो मतलब जब घोड़ा जैसे दौड़ता है ना, तकड़क तकड़क तकड़क, वैसा होके मैंने खत्म ही कर दिया। वो मेरे को पता नहीं था कैसे क्या होता है। तो इट वेंट ऑन। उसके बाद मेरे को लगा, अच्छा ये ऐसे ऐसे करता है। मैं थोड़ा थोड़ा सीख लिया। एक मैंने बाराती का कलेक्शन भी वो फिरोज भैया से भी ले लिया। अब वो मेरे को एक एक जगह पे क्या होता है ना, कमीशन रख के एक एक बंदों को भेजा जाता है। तो दिल्लू भाई ये लोग मेरे को भेजने लगे। तो रेस्पॉन्स वॉज गुड। इवन मेरा पहला शो जब था, मेरे प्लस टू के सारे दोस्त लोगों को मैं बुला दिया हूँ, आ जाओ, मैं देखो मैं एक जगह पे प्ले कर रहा हूँ। मतलब रोड ठीक शो है। पे। दैट वाज सम अराउंड इन 2008 8 2008 में ही था। ओके। ठीक। तो मेरे दोस्त लोग भी आए हैं, वो भी सोचे हाँ कुछ बड़ा कर रहा है। मेरा दोस्त था गौरव। गौरव वो मेरे को वो गाड़ी में पेट्रोल खर्चा करके मेरे को लेके गया है। हम पहले पिपली गए, पिपली से फिर वहां पे आए हैं। फिर हम लोग का बाराती चालू होने वाला था, हम लोग टेस्ट के लिए गए हैं वहां पे कि ये बंदा बजा सकता है कि नहीं, वो ओनर देखना चाहता था। तो वहां पे थोड़ा टेस्ट वेस्ट किए, हो गया। ड्रेस वेस्ट होने के बाद फिर हम आए यहाँ पे, राजधानी कॉलेज से चालू हुआ, प्राची रिजॉर्ट में खत्म हुआ। तो वो एकदम अच्छा सा गया, सब गया। देन आई मेट डीजे रिकी। ओके, हिज नेम इज बाय रिकी द वे सिन्हा। रिकी इज ऑनलाइन टू। या रिकी भैया जो है, वो एक बार क्या हुआ ना, मेरे से बात किए फोन पे, क्या क्या गाना प्ले करते हो, क्या है वो है। तो ही इज ऑलरेडी इन द फील्ड। तो मेरे को उतना पता नहीं है क्या नहीं क्या नहीं। मैं थोड़ा हाँ हाँ ये है वो है ये है वो है, सब है ये है वो है। तो एक बार उनका एक अपाचा हुआ पता था। तो मेरे को एक बार बुलाए, वो बुलाए यूनाइटेड में, हैप्पी म्यूजिकल नाम एक बहुत अच्छे like, बहुत बड़े वेंडर हुआ करते थे। एक दिन में उनका 5-5 सेटअप निकलता था। तो रिकी भैया उनके सेटअप में प्ले करते थे। बट ही नोज हाउ टू प्ले, हाउ टू मिक्स अप एंड ऑल, वो सब मालूम है रिकी भैया को। तो ऐसे ही गया। पहली बार मैं जिंदगी में पहली बार पाइनियर का कंसोल मैंने टच किया हुआ है। मेरे को रिक्की भाई लेके गए, वो स्टोर में बिठाए, बोले इस ऐसे सीडी डालते हैं, वो होता है। मैं बोला अच्छा ठीक है, ऐसे सीडी डालते हैं। मैं वहां पे 15-20 बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा है मेरे से। भैया को पता है, भैया कर दे रहे हैं। तब ऐसे ऐसे करते 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 वो मेरे को हैप्पी भैया से मिलवा दिए। एक सेटअप में समीर भैया एक थे, ही यूज टू प्ले। रिकी भैया एक सेटअप में जाते थे, और हम लोग के जो बाप्पी भाई हैं, जैज बैंड के बाप्पी भाई, याद है ओके। बाप्पी, रामकृष्ण रामकृष्ण पैठर। पैठर जी, वो एक सेटअप में प्ले करते थे। लेकिन अगर उस दिन डीजे का काम अगर मतलब कम है, तो ही विल कम डाउन एंड प्ले इन द डीजे सेटअप, और एल्स ही विल मूव इनटू द बैंड सेटअप फॉर द पैड्स एंड ऑल। ठीक है। तो ही उनका इतना बड़ा एक एयरबैग में भर्ती है सीडीज। तो हम लोग सीडी हम तो राइट ही नहीं किए हैं, तो क्या करें। तो रिकी भैया भी बोले
कि नहीं देख सीडी वीडी राइट करना बहुत जरूरी है, यू नीड टू राइट दीज ऑल सीडी, सीडी से ही होता है, ये सब होता है। तब हमको पता चलता है कि ऐसे हाँ डीजेस हैं, डीजेस आर देयर, जैसे कि एनवाई के, तेजस, मोहित, वेरी, एंड हम लोग के भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा फेमस है शिवम। आई नेवर न्यू दीज ऑल मैं किसी को नहीं जानता, नॉट इवन एनी पीपल रिलेटेड टू अवर, लाइक हम लोग के जो फ्रेटर्निटी में आवर सीनियर्स हैं, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। तो हैप्पी भैया से बात करवाने के बाद मैं हैप्पी भैया को बोला कि भैया मेरे को काम करना है और मेरे को डीजे वीजे सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो रिकी भैया भी मेरे को बोले, तो देख अभी मैं जितना चार्ज कर उतना तेरे को नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे तेरा बढ़ता जाएगा। बोले तो ठीक है। उसके बाद मेरा पहला शो हैप्पी म्यूजिकल का साथ ऐसा था, वो जयदेव विहार मेरे दोस्त प्रतीक पंडा के घर के गली से निकला, वो बाराती दिन में था, वो जाके श्री गुरु कल्याण मंडप जो मेफेयर से पहले है वहां तक पहुंचने वाला था। ठीक है, तो मेरा पहला शो ऐसा होता है, एक डीजे कंसोल लगा है, उसके साइड में मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप में मैं सीडी राइट कर रहा हूं, उसमें से सीडी इजेक्ट हो रहा है, राइट होने के बाद जो इजेक्ट होता है उसको निकाल रहा हूं, मैं कंसोल में डाल रहा हूं, प्ले कर रहा हूं। दिस इज माई फर्स्ट शो विथ सीडीज। ठीक है, तो रिकी भैया भी मेरे को बहुत सारे कलेक्शंस दे दिए थे, जैसे उस टाइम में मेरा सबसे फेवरेट गाना आज भी है तोफिराओ, तो तोफिराओ का अच्छा अच्छा रिमिक्स सब होता था। तो क्या होता ना, 5-6 डीजे लोगों का आता है। ठीक है, तो रिक्की भैया के पास एक था डीजे फ्री स्टाइलर का, वो आज भी मेरे को पता है। हम जब प्ले किए तो फिर आओ तो वो भी प्ले करेंगे। तो क्या होता है ना, हैप्पी म्यूजिकल के स्टोर में 5-6 सेटअप ऐसे, 3-4 ऐसे सेटअप रहेंगे, तो वहां पे सब में करंट कनेक्शन है। हम लोग पहले जाएंगे, पहले साउंड वाउंड चेक करेंगे, उसके बाद सब निकलेंगे, गाड़ी में ट्रक ऐसे निकलेगा। तो रिक्की भैया एक रिमिक्स प्ले करेंगे तो मैं एक रिमिक्स प्ले करूंगा, तो मैं सोचूंगा यार इनके पास कितना तगड़ा वाला रिमिक्स है, कैसे क्या होगा। चलो छोड़ो, ऐसे ही करते 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 रोड शोज आना चालू हो गया। वहां रोड शोज में मैं बहुत जनों से मिला भी हूँ, आई हैव मार्क देम। मतलब जैसा शिवम भैया को एक बार देखा हूँ, वो डेस्कटॉप लेकर रोड शो में प्ले किए हैं। तब मैं मेरी दीदी का लेडी साइकिल लेके पकड़ के भाग भाग के देखने जाता था मैं, दैट वाज ऑल माई टाइम। तो ऐसे ग्रेजुअली करते करते क्या हो ना, मेरे को बहुत मेरे दोस्त लोग आए, जैसे मेरे मेरे कुछ सीनियर्स हैं, जो हम लोग एक ग्रुप होता है ना, जो 40-40 बोलते हैं, तो 40-40 में कॉमन दोस्त निकल जाते हैं, उनके कुछ किसी के कॉलेज में काम आया। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं हैप्पी म्यूजिकल से निकला, कुन्ना इलेक्ट्रिकल्स गया। अब कुन्ना इलेक्ट्रिकल से फिर वहां पे कुन्ना इलेक्ट्रिकल्स का क्लोज है पीएलडी बापी भाई, ही इज द पर्सन आई नीड टू मेंशन, ही इज द पर्सन। बापी भाई जो 3 नंबर हम लोग के एस कॉम्प्लेक्स के पास उनका स्टोर है, उनका लाइट एंड साउंड का नाम है पद्मा लाइट एंड साउंड। ही इज द वन हु मेड पार्थो डीजे पार्थो। मैं आज तक भी बोलता हूं, मैं जिंदगी भर बोलूंगा, एंड इवन आई रिगार्ड हिम एज माई वर्चुअल फादर ऑल्सो। लाइक वो मेरे को कहीं पे भी मिल जाए, वो मेरे को कुछ भी बोल दे, यार तू यहाँ पे बैठ, यहाँ तो खड़ा हो, मैं सब राजी हूं, क्योंकि ही हैज डन दैट थिंग। तो ऐसे ही करते करते इवन आई मेट मेनी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो। इवन ऐसे करते करते कॉलेज शोज में अंदर घुस गया, फिर वॉर ऑफ डीजेस में आ गया। फिर रिक्की भैया ही मेरे को डिजायर क्लब में पहली बार लेके गए थे, मैं उनसे मिलने गया था। बाई चांस ऐसे भी हो गया एक बार फ्रेंडशिप डे के दिन, इवन आयुष आयुष उस बार उस टाइम मेरे को पहले अप्रोच किया हुआ था सीखने के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं यार, लाइक आई एम स्टिल लर्निंग, हु आर लाइक मैं हु एम आई टू टीच यू, यू गो टू रिक्की भैया। तो वो रिक्की भैया और शिवम भैया और रवि भैया के साथ मिलकर वो लाइक ही वो आगे बढ़ गया। तो उस टाइम रिक्की भैया की वजह से मैं डिजायर जाके पहुंचा। फ्रेंडशिप डे के टाइम था, रॉकऑन में चला था, शिवम भैया ऑलरेडी रिटर्न, ऑलरेडी मैं बहुत सारे डीजेस को जान गया हूँ, नाम फाम भी हो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे पर्सनली किसी से मिला नहीं हूं। तो उसके बाद लक बाई चांस मेरे को क्लब मिल गया। उस बीच आई हैव बीन परफॉर्मिंग एवरीवेयर, लेकिन लक बाई चांस मेरे को लाइक व्हेन आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड आई गॉट अ क्लब। आई वाज वेरी क्लोज टू नंदू भाई ऑल्सो। उस टाइम नंदू भैया का मेरा ज्यादा क्लोजेस ऐसे हुआ कि नंदू भैया का कलेक्शन क्या होता है ना, हमेशा यहां वहां पड़ा रहता है। ठीक है, एवरी टाइम ऐसे ही इज अ वेरी फन लविंग गाय, वो वहां जहां पे भी जाता है बैठ जाता है, पार्टी करता है, नहीं तो कलेक्शन वहीं पे दे देता है। ही इज नेवर अफ्रेड। लाइक आजकल क्या होता है ना, आजकल क्या उस टाइम में भी था, बहुत सारे डीजेस हैं दे डोंट शेयर द कलेक्शंस। तो उनका उस टाइम में एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद वो आउट ऑफ द पार्क क्या बोलते हैं, हम लोग के सेगमेंट से बाहर निकल गए थे, एंड ही वाज वेरी बिजी इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड ऑल्सो ही वाज इन्वॉल्व इन दैट। जब व्हेन ही केम बैक टू लाइक डीजेइंग एंड अगेन दीज ऑल थिंग्स, तो उनको कलेक्शन जब चाहिए था, वो मेरे को जब बोले थे कि नहीं पार्थो आई वांट टू जॉइन अगेन इनटू डीजेइंग,
तो मेरे को ये सब करना है। तो मैं बोला कि ठीक है भैया, मैं कलेक्शन लेके आपको दे देता हूँ। तो उसके बाद मेरा और नंदू भैया का क्लोजेस्ट बढ़ गया। अब जब बहुत मेरे लोग को तो ये भी क्लब, सोचते हैं ना कि लाइक नंदू भाई एंड पार्थो वे रियल ब्रदर्स। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, राइट? आई विश आई कुड हैव बीन हिज रियल ब्रदर। बात अलग है। ऐसे बहुत कंफ्यूजन भी हुआ है, जहाँ पे भी लोग आके मेरे को बोलते हैं ये नंदू ना। मतलब नो नो नो, आई एम नॉट नंदू। उसको भी कोई, अरे पार्थो, वहां पे तुमने अच्छा प्ले किया था। तो नंदू भाई से, आई एम नंदू, ही इज पार्थो, वी एक्चुअली लुक अलाइक, ऐसे बोलते हैं। तो दिस वाज द थिंग। तो नंदू भाई वहां से मेरे से क्लोज हुए। तो मैं, मेरे को जब क्लब मिल गया, अब मेरे को गाना ठीक है प्ले करना रहता है, लेकिन एक गाने मिक्स अप प्रॉपरली, दैट आई डोंट नो। कुछ आता नहीं मेरे को। तो मेरे को नंदू भैया मिलता है, उनका होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, बाहर वो अपने डाउनलाइंस लोगों से बात करते हैं। मैं कॉलेज के बाहर मिलते हैं मेरे को। तो मेरे को बोलते हैं, मैं बोला कि नंदू भैया मेरे को क्लब मिल गया, पता है, मेरे को डिजाइन मिल गया, वो मेरे को रेस्टोरेंट रखने वाले हैं। अच्छा, बीट मैचिंग आता है? मैं बोला नहीं। बारिंग वारिंग का कुछ मालूम है? मैं नहीं। व्हाट डू यू थिंक योर? यार, मैं इनको क्यों बोल रहा था? तब मेरे दिमाग में आया, मैं इनको क्यों बोल ही क्यों रहा था, नहीं बोलना चाहिए था मेरे को। तो ठीक है, निकल गया। उसके बाद अपने आप हो जाता है ना, थोड़े थोड़े डीजेस लोगों को ज्यादा मैं फॉलो करने लगा। आई लाइक उस टाइम इतना मैं ज्यादा, मैं यूट्यूब वो तब दिखता नहीं था। हाँ, लेकिन एक चीज है, प्रॉपर चीज को मैं सीखने के लिए बहुत जनों को अप्रोच किया, बहुत जनों को अप्रोच किया। ठीक है, बहुत जन जानते भी थे कि हाँ हम सिखा सकते हैं पार्थो को, लेकिन देर ने। उसके बाद एक बार इसी बीच में गौतम भैया मिलते हैं मुझे। उनका एक इवेंट होता है स्कैन फील्ड में, एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, वहां पे मैं जाता हूं प्ले करने के लिए। वहां पे लाइव इवेंट चल रहा है, काम चल रहा है, गौतम भैया वहां पे मेरे को बीट मैचिंग सिखाए। आई रिमेम्बर दैट वाज विंटर्स, और मैं वहां पे प्ले किया। गिन चुन के एक ही इतना सा छोटा सिटी बैग था, छोटा से छोटा इतना बड़ा हो गया था सिटी बैग, लेकिन अकल जीरो था। तब तक भी जीरो था मेरा। गाना है अभी, हाँ ठीक है, ये डीजे, हाँ डीजे तेजस, डीजे एनवाई के, दीज ऑल पीपल, हर माय फेवरेट डीजे आरवाई के। उस टाइम ही वाज बूमिंग विद हिज म्यूजिक एंड ऑल। जब आरवाई के का गाना आता है तो ऐसे तहलका मचने टाइप ऐसा ऐसा होता है। तो ऐसे ऐसे करते 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 लाइक क्लब में आ गया। क्लब आने के बाद क्या, वहां पे बीट मैचिंग ऑलरेडी हो गया। तो ऐसे ऐसे करते करते आई आई गॉट टू नो व्हाट इज एक्चुअली डीजिंग, डीजिंग में क्या होता है, व्हाट शुड बी डन। बहुत जनों को ऑब्जर्व करने के बाद भी बहुत कुछ हो गया, जो मुझे एक्चुअल में एकदम से आज जैसे इंस्टीट्यूट एंड ऑल की, इवन इफ समवन इज गाइडिंग ऑल्सो, वो बहुत जल्दी हो जाता है। उसी चीज को मुझे सीखने में 2-3 साल या 4 साल लग गया। मेरे को आज भी मेरे को सिर्फ बेसिक पता है। मैं ऐसा लाइक आई एम नथिंग लाइक वेरी बिग, वो चीज है ऐसे कर दिया, स्क्रैच मार दिया, वो मार दिया, वो सब नहीं है मेरे में। आज भी मैं बोलता हूँ, आई ओनली कनेक्ट पीपल विथ माई म्यूजिक, दैट इज वॉट आई नो। एंड रेस्ट आज तक वही है, चल रहा है। How was your family and friends, मतलब close friends support during your initial days? Did your family accept, क्योंकि आप civil engineer हैं with your degree, and आपके parents ने किस तरीके से react किया था by this unconventional profession that you are into? Dad, my dad was a government servant. Mom is also a government servant. Just think, mom, dad, government servant, government, like they're into government services, and उनका बच्चा लाइक मिडिल क्लास फैमिली, वो डीजेइंग वीजिंग में जाता है। तो पता ही है जो घमासान होता है। अब पढ़ाई में तो मैं अच्छा नहीं हूँ, नहीं हूं तो नहीं हूँ, क्या करूं अभी। अभी पापा मेरे को कुछ मना नहीं करते, ही नेवर सेज मी नो। बट एक इंटरनल फीलिंग्स होता है ना कि हाँ तू जिंदगी में क्या करेगा, क्या करेगा, तो क्या करेगा, तो ये इसको ही लेके चलेगा, इसको ही लेके चलेगा। हाँ, हाँ। उसके बाद हमेशा मेरे दिमाग में भी बैठता था, हाय यार, अभी तो हाँ ठीक है उम्र है, 30-35 या 40 हो जाऊंगा तब मेरे को तो गाना भी सुनाई नहीं देगा, मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। तो आफ्टर लाइक अचीविंग, होता है ना। पार्थो, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। आई नो लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग, लॉट एक्चुअली नॉट मेनी पीपल नो कि आपको एक ईयर से सुनाई नहीं देता, एंड दिस हैपेंड ड्यूरिंग योर प्लेइंग टाइम एंड डिजायर। बहुत कम लोग ये जानते हैं, आई थिंक कोई नहीं जानता। तो व्हाट वाज द चेंज देन, क्योंकि एक डीजे के लिए एक कान से नहीं सुनाई देना एंड देन गोइंग फॉर द म्यूजिक, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट?
You remember that? Yeah, I do. I thought people don't even remember these all things. It's true actually. my मेरे थोड़ा दाहिने वाले कान में थोड़ा प्रॉब्लम है. मेरे को ज्यादा बूम वाला म्यूजिक इसमें आई कांट इवन एडजस्ट दैट थिंग. होता है लेकिन अभी थोड़ा यूज टू हो गया हूँ. जैसे कि पहले क्या होता था ना, मैं लाइक यूज टू यूज लाइक सम ऑर्डिनरी हेडफोन्स जो 1000 रुपए 1200 रुपए में मिलता था. दैट वाज आवर लाइफ यार उस टाइम. तो तब मैं प्रोफेशनल हेडफोन्स खरीदना चालू किया. ठीक है. और डिजायर में ज्यादा मेरा कान खराब होने का मतलब इट वाज एक्चुअली द रीजन वहां का अकॉस्टिक और वहां का साउंड एकदम बर्बाद हो गया था. मेरे से पहले समर 8 डीजेस हुए थे. 8 डीजेस. 7 डीजेस 7 या 6 डीजेस देर मेरे से पहले. तो हर किसी का यूसेज तो सेम नहीं है ना. तो उसके बाद वो उस साउंड में जान ही नहीं था. और उसको जितना आप ज्यादा दोगे प्रेशर तो उसमें क्या होगा, दैट इरिटेटिंग नॉइज आता है ना, तो उसमें ज्यादा मेरे को अफेक्ट होता है. तो उसके बाद मैं लाइक आई वेंट फॉर प्रोफेशनल हेडफोन्स एंड ऑल. तो उसके बाद वो सब हुआ. That was a Denon kit. Huh? कौन Aditya सा वाला Boni has, कौन सा वाला डेनिम किट? I don't know, somebody has डिजायर commented. नहीं, डिजायर में नहीं. मेरे सेटअप का पहला कंसोल था डेनम. ओके, अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था. देखिए कितने सारे लोग आपको जानते हैं. एनीवेज, पार्थो, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हाउ इम्पोर्टेंट डिड यू फील आपके पूरे करियर ग्राफ में, लाइक 2008 से लेके अब तक एंड फर्दर भी, आपको कब ये जरूरी लगा कि अब आपको साउंड्स के बारे में भी ज्यादा जानना चाहिए, जस्ट नॉट अबाउट डीजे, एंड देन यू स्टार्टेड योर ओन कंपनी, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस. द फैक्ट इज दैट मेरे दिमाग में ये था कि अभी जिंदगी में मैं कुछ अलग चूज नहीं कर सकता. अब तो नहीं होगा. इट वॉज सेम सम अराउंड 2012 में ही. 2012, हाँ 12 में ही मैं क्या हूं ना उस टाइम. मैं देखा कि मेरे पास इतना शोज आ रहा है. वाई विल आई हायर सेटअप फ्रॉम अदर्स. मैं खुद कर देता हूँ ना सेटअप. तो पहला इनिशियल आइडियाज आता है कि हाँ खुद सेटअप कर दो. फिर दिमाग में आया यार हर दिन तो मेरे पास इवेंट नहीं है. हर दिन तो इवेंट नहीं है. तो उससे पहले मैं बोनी भाई से मिला हूं. ओके, दैट वाज द मोमेंट. तो हम लोग पहले इवेंट्स चालू किए हैं. हम बोले हम इवेंट मैनेजर्स हो जाएंगे. ठीक है. अब रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी होता है, वो होता है, सर्विस टैक्स होता है, वो तो हमको पता भी नहीं है. हम इवेंट मैनेजिंग करेंगे. हम लोग का उसी उसी के पास एक अच्छे वाले क्लाइंट थे. ओके. बात अलग है. लाइक वो थोड़ा ज्यादा लाइन मारता था वो दीदी को. वो बात अलग है. सॉरी, आई शुडंट से अभी दिस. मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन वो. हाँ ठीक है. तो उनकी वो तो दीदी के बड़ी बहन का शादी था तो वहां पे हम गए. तो इट वॉज आवर फर्स्ट इवेंट. वो वेडिंग का काम था. तो पहली बार हम वेंडर्स के हिसाब से हम वेंडर्स हिसाब से हम बहुत सारे लोगों को भी हम लोग वहां पे क्या किए लाइक असाइन हमको असाइन करके उनको काम भी दिए थे. एंड जस्ट थिंक आपके पहले काम में ही यू गेट सच अ बिग रेस्पॉन्स. You got a very good tent response. Like tent का like they said like the client even दीदी के घर वाले सब बोले very good work. Okay. तो वहां पे नामकरण से लेके हर चीज वॉज बोनी भाई. ठीक है. अब बोनी भाई नामकरण क्या? नामकरण इज द क्वेश्चन टू. अच्छा. या अच्छा. नामकरण इज द क्वेश्चन टू. अच्छा. या फर्स्ट यू कंप्लीट दिस, उसके बाद उस पे हाँ जंप तो करते ऐसे हैं. ही तो वहां पे हम लोगों ने वेंडर्स का हायर किया. अच्छा खासा पैसा निकला था. लेकिन बोनी भैया वहां पे मेरे साथ बाइक रेस करने के जिद में अड़ गया. गाड़ी ठोक दिया. एक भैया का गाड़ी था, ठोक दिया. जितना पैसा हम लोग मुनाफा किए थे सब लॉस में निकल गया. वो गाड़ी इस टाइप से इस लेवल से वहां पे लगा था. मेरे को आज भी याद है. उसके लिए एक बहुत बड़ा घमासान भी हुआ था. ठीक अच्छा. है. हम लोग का फेवरेट है गिरिजा बाइक और पॉइंट. हम लोग वहां पे पहुंच जाते थे. तो वो गाड़ी में क्या कहूँ, वो गाड़ी को मैं और एक टेम्पो में लोड करके लेके गया. वो गाड़ी और चलने के काबिल भी नहीं था. ठीक है. तो उसको लेके गया हूँ. तो बोनी भाई मेरे साइड में खड़ा है. तो गिरिजा भाई बोल रहे हैं अच्छा एटा जो चलौले सी बंचिंट बोले मो साइड रे ठिया है. तो वो गाड़ी भी टाइम अरे लिया. उसका कि इंदौर से भाई पार्ट्स यार, मंगवाया गया. सुपरमैन, वो उसको क्या कुछ नहीं हो सकता.
नहीं नहीं, वो भी एकदम ऐसे उड़ा, जब गाड़ी ठोका हुआ ऐसे उड़ा, मैं देखा हूँ पूरा ऐसे उड़ा, अब नीचे गिर के बॉल की तरफ बाउंस होकर फिर वापस आया है। आप बोलो उसका He is मतलब like a नसीब ball guy. देखो, उसका नसीब देखो यार, Oh, नसीब देखो, छोड़ो। तो much दिस of इज so ऑल। much of इवेंट्स के बाद हम साउंड किए। okay. So event के बाद let's get serious with this कि आपने हाँ, एक sound company and you are a personal artist. How difficult it becomes for you to manage both of these? Because मैंने किसी से सुना, इसी लाइव सेशन में किसी ने कहा कि आप दो नाव में पैर दोगे तो ठीक से नहीं चल पाओगे। तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है? डेफिनेटली डेफिनेटली, जिसने भी बोला है ठीक ही बोला हुआ है। लेकिन अगर दो नाव अगर एक ही कैटेगरी के हो ना, वो थोड़ा इजी रहता है। True. पहला मेरा 5-6 साल स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, आज तक मेरे स्ट्रगल से ही चल रहा है। लाइक आई एम नॉट नथिंग लाइक वेरी बिग पर्सन, और ऐसे ही स्ट्रगल से ही लोग सीखते हैं। मैंने स्ट्रगल से ही सीखा हुआ है, एंड आई एम इवन एंजॉइंग दैट। कभी कभी चिढ़ जाता हूँ, लेकिन फिर भी लाइक आई एम बैक टू बेसिक एंड ऑल। तो लाइक होता है, थोड़ा बहुत टेंशन ज्यादा होता है, रात भर खाना पीना बंद, सब कुछ। इवन डीजिंग, बात क्या है ना, हाँ ठीक है, आई एम इनटू क्लब्स एंड ऑल। अभी तो लाइक आई एम वेरी चूजी, आई आई डोंट गो फॉर एनी रैंडम शोज, आई एम वेरी चूजी नाउ डेज। ठीक है, क्योंकि अभी तो जमाना आ गया है नए बिगनर्स लोगों का। तो By the डीजे way, में थोड़ा, Anindya, Abhishek, Anjan bhai, everybody is online. Swagat is online. Saurav is online. Everybody is online. अंजन मेरे तो बारे में I कुछ बोलो ही मत, कुछ बोलो ही मत। हाँ बोलो, आगे बोलो। हाँ तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी पार्थो, इट इज वेरी हाँ डिफिकल्ट टू लाइक मेक एवरीबडी हैप्पी एज अ क्राउड, मेक ऑल द क्राउड हैप्पी हियर इन ओडिशा, ठीक है? फिर भी आपने और आपकी टीम ने दे स्टार्टेड विद अ म्यूजिकल event that was one of its kind and till date people remember it in the name of Nexus. Okay, तो अच्छा। event your head आपको कैसे लगा कि आप लोग इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? See, Nexus actually started हम लोग का कंपनी, एंड इट वाज अ टाई अप विद दया, दया भाई। ओके, तो हम दोनों मिलके चालू किए। इट वाज माय एम, इट वाज माय विश। मैं बोनी भाई को बोला कि भाई तू कुछ कर, हमको एनवाई को ही लाना है, एनवाई को ही लाना है। तो बोला अच्छा ठीक है हम करते हैं। तो वो तो लॉस हुआ हुआ, नहीं हुआ वो बात अलग। फिर उसके बाद हर कोई अपने रास्ते, हम तो जो लॉस खाए खाए। तो उससे एक चीज हम सीख गए, वी लर्न कि हाँ ठीक है, हमने कुछ अलग किया, हमने कुछ अलग किया, एंड दैट क्लिक बाय विनिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल। वी आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, बट वी डिड समथिंग वेरी डिफरेंट। कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है। फिर हम बैठ गए, लाइक होता है ना कि एक बड़े लॉस होने के बाद सब बैठ जाते, एकदम से चुप हो जाते हैं। तो वी सैट बैक। तो आफ्टर दैट अनिंद्या एंड प्रद्युत केम डाउन टू अस। ठीक है, आशीष और अभिषेक हम लोग के ग्रुप में थे। बोनी भाई था, प्रीतम राज था, आशीष था, अभिषेक था। अभिषेक आई अभी भी मैं बोलता हूँ, अभिषेक वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं आज भी बोलता हूँ, वो मेरे पास डीजेइंग सीखने के लिए आया था। लेकिन बाद में उसको पता नहीं क्या होता है, वो बात अलग है। मन तो उसका ज्यादा बिहार में रहता है, भुवनेश्वर से। तो वो मतलब कि आपका भी हाँ, तो एनीवेज। हाँ वो तो हाँ ठीक है, वो तो बात हाँ। तो उसके बाद होने के बाद, खत्म होने के बाद, लाइक वो लोग आशीष के जान पहचान होते हैं, प्रद्युत और अनिंद्य, वो आते हैं हमारे पास इवेंट विवेंट करने के लिए। बोले कि हम लोग को एक इवेंट करना है, तो वो डिजायर बुक करते हैं, तो वहां पे हम हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद वी दे गेट एडेड अप विद अस। उसके बाद उनके कॉन्टेक्ट से आते हैं सौरभ मोहंती, सात्वत मोहंती, ओके ओके। तो ये लोग आते हैं, तो सबका एक हम लोग क्या है ना, बोनी भाई और मैं, वी मेड इट क्लियर, वेरी क्लियर, कि हम सबको अपना अपना हक है, सबको अपना अपना कंपनी है। नोबडी इज कमिंग डाउन, मतलब हमारे नीचे कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। वी आर अ फैमिली, सबका डिसीजन, एवरीथिंग इज फाइनल। ठीक है। और अच्छा, अक्षय भाई भी मिले थे। वो अक्षय भाई बहुत बाद में आए। ठीक है। तो अक्षय भाई ऐसे ही की होने के अलग ही बाद, एक स्टोरी है। हाँ, तो उसके बाद हम लोगों ने एक ऐसा ट्राई मार दिया कि चलो एक काम करते हैं, सब मिल जाते हैं। सबका एक एक इवेंट हो चुका है। बोनी में और मेरा हो चुका है, हम लोग का इवेंट हम लोग की कंपनी से हो चुका है।
प्रद्युत और ये अन इंडिया का भी हो चुका है, वो तो उसका तो ट्रेजेडी हो गया था, वो 7:30 इवेंट बंद हो गया, झगड़ा झगड़ा हो गया। उसके बाद इन लोगों का भी हो गया, ओके लोगों का भी हो गया, ओके सौरभ लोगों का भी इवेंट हो गया। फिर सूर्या भाई भी आते हैं, फोटोग्राफर सूर्या भाई, ही ऑल्सो कम्स ऑन विद द कंपनी, तो वी टुगेदर मेड नेक्सस फैमिली। तो जब चालू होता है तो जो भी हो, पहले जिनसे हम काम किए हैं उनको तो पूछना पड़ता है। तो आई डायरेक्टली कॉल्ड अप दया भाई, कबीर भाई को मैं बात किया, मैं बोला कि भैया आई वांट टू टेक दिस नेम, मिलके ही डिराइव किया हुआ था हम लोगों ने। आई वांट टू एंटायरली टेक दिस नेम, आई वांट टू स्टार्ट इवेंट डूइंग इवेंट्स इन दिस नेम इटसेल्फ, बट यू विल बी ऑलवेज बी आवर गेस्ट इनवाइट। हम लोग पर्सनली जाके आपको गेस्ट इनवाइट करेंगे। वी डिड इट। पहला उस टाइम में आई स्टिल रिमेम्बर दैट ईयर वाज 2013, 13 नहीं 14 था, सम अराउंड जून था, जून 23 क्या वैसा कुछ डेट था। दैट वाज अ वेडनेसडे। इट हैपेंड द फर्स्ट टाइम इन अ क्लबिंग हिस्ट्री ऑफ भुवनेश्वर। वेडनेसडे में हम लोगों ने पेड विजिट्स, सम अराउंड 300 समथिंग प्लस पेड विजिट्स वी गॉट। ओके, हम लोग के लिए बहुत बड़ा है, लोगों का पता नहीं, लेकिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा है। वी डिड इट, वी रॉक्ड। तो ज्यादा पैसा नहीं आया, लाइक वी एंजॉयड। उसके बाद उसको ट्रेंड करना हम लोग सोच लिए। हम बोला ठीक है, लेट्स गो फॉर द बिग वन। 2015 में और थोड़ा बड़ा किया, वो ज्यादा लॉस हुआ। फिर वी केम डाउन टू भवानी मॉल, पहला ओपन एयर हम लोगों का, विदाउट अल्कोहल, नथिंग इज देयर। दैट वाज दैट वाज But रियली क्रेजी। yeah, Nexus has always been without alcohol event only. That is what it इट वॉज does. ट्रू, इट वॉज ट्रू। तो हम लोगों ने नॉन अल्कोहलिक कर दिया, तो इट वॉज अ टेस्ट। तब तक हमारे टीम में ऑलरेडी साकेत वॉज देयर, संकेत मिश्रा वॉज ऑल्सो देयर विद अस। उसके बाद अक्षय भैया नेक्सस 2 के टाइम में ही हेल्प मी अ लॉट इन दैट। इवन यू हेल्प मी अ लॉट इन दैट थिंग। आई रिमेम्बर जो हम लोग का जो इश्यूज चल रहा था वहां पे, यू हेल्प मी अ लॉट। आई अंडरस्टैंड। आई रियली लाइक अप्रिशिएट लाइक फॉर यू ऑल बीइंग विद आवर टीम एंड मी। Thank you. उसके बाद वी नेवर लुक बैक, वी नेवर लुक बैक। हम लोग के बच्चों का यही कंप्लेन आता है हमेशा, क्या भैया इतना इतना लाइट, इतना साउंड, ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए। मैं बोला, तो देखो पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये चीज मेरा जो मैंने जो बजट बढ़ाया है, अगर उसका लॉस इतना है तो इतना की लॉस हो रहा है, उसको रिकवर आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो हम लोग के बीच में क्या होता है ना, हमेशा ये लॉस फिगर ये सब हम लोग के बीच में कभी आता ही नहीं है। वी एवरी टाइम डू फॉर फन। हम लोग को पता है हम लोग को जो होता है क्या नहीं होता, वो अलग बात है। Okay. स्वागत। Yeah, ओके। Swagat is there online too. हाँ। Kishan bhai is waving you a hi. Sound हाय bala. किशन भाई, हाय किशन भाई, दुबई दुबई दुबई। Acha, तो like lot of moments, lot of memories with Nexus, but it's been a long time that you have not come up with it. So if you get the same team back, would you love to do it again? क्या बोल रही हो, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अभी 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 इवेंट अगर नेक्सस हो और उसमें नेक्सस टीम ना हो तो बात क्या है, बात क्या है। Okay. अभी टीम नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूं। पहले तो हम लोग का ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था। अभी तक आई पर्सनली, उनको भी पता है, अभी तो हम लोग के पास वी आर दैट मच केपेबल। अपने खुद के दम से इवेंट का हर चीज हम लोग खुद कर सकते हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन राइट नाउ। अभी परमिशन वो सब हम लोग के बीच में कभी नहीं आता है। वी आर एवरी टाइम आवर टीम हैज रॉक्ड एवरी, सबका पैसा वसूल किए हम लोग, सबके यहाँ पे उतार दिए हैं, ये चीज से यहाँ उतार दिए हैं हम लोग। वो कभी हटेगा ही नहीं, वो तो पता है मेरे को। नेक्सस आज भी अगर कुछ पोस्ट करे तो वो लोग वेट करते हैं एंड नेक्सस हैज बीन आई थिंक पर्सनली आई वुड से बिकॉज आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट आई एम अ पार्ट ऑफ इट तो आई हैव सीन लॉट ऑफ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट हु आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड वंस प्लेइंग इन दैट बॉलीवुड तो आते ही हैं और हमारे इंडस्ट्री के भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट वहां देखने को मिलते हैं एंड दैट्स वेरी रेयर सीइंग देम इन वन प्लेटफॉर्म ओके तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पार्थ हो it's been 12 years now as a professional DJ and you are one single DJ from India who like from Odisha who has been to a national platform right so how did that happen and what changes does that make or did like ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ के लोग उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा है क्या do you feel that even after achieving such a good like
रैंकिंग, डीजेस को अब भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता ओडिशा मीडिया एंड ऑल का? एक सीधा बात बोलूं, टीवी में नहीं आया ना, तुमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। ट्रू फैक्ट। पाम एक्सपो डीजे चैंपियनशिप is entirely the same type of stage, the same type of thing, same type of reality shows which is happening as like Indian Idol or any dancing reality shows happening. But इसमें डीजेइंग है और इसमें 2000 कंटेस्टेंट्स है, वो लोग खुद चूज करते हैं, ठीक है। वो चीज वहां पे मैं जो अचीव करूं वहां पे, दैट इज वो फुल एंड फाइनल है। वहां पे जज है, वहां पे कैमरास फेसिंग ऑल अराउंड है, वहां पे क्राउड ऑडियंस है। वो बात है, इतना दिन वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो 2 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन इट इज द सेम थिंग। हाँ ठीक है, हम लोग इतना बड़ा कुछ मिलता नहीं क्योंकि देर इज नो वन बड़ा टू ऑफर अ डीजे। यहाँ पे ह्यूंडई स्पॉन्सर है, वहां पे पॉन्ड स्पॉन्सर है, यहाँ पे सिर्फ साउंड इक्विपमेंट, दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड। डीजेइंग एक चीज है, मैं आज भी बोलता हूं, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। A middle class family from Odisha will hardly accept their children to adopt that field. That is the biggest point. मैंने अचीव किया है, इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरे को अलाउ किए हैं, they have supported me. अगर मैं कुछ अचीव नहीं करता उससे पहले भी they wouldn't have never supported me. सीधा बात बोलता हूं। एंड या थोड़ा चेंज हुआ लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लाइक इवन इफ आई अचीव्ड समथिंग, नोबडी गिव्स, उतना नहीं मिलता है, यहाँ पे नहीं होता है। सब बोलते हैं हाँ कुछ किया होगा, ये वो हो गया होगा, ये हो गया, लक बाई चांस हो यहाँ गया एक है। मेंटालिटी है ना, इवन इफ यू डू गुड, इवन इफ यू विन समथिंग, लोग पहली चीज ये बोल देते हैं कि भाई किसी गोटे खेल ହେଇଥିବ, ନିଜେ ନିଜେ पाई ଯାଇଥିବ, पैसा ଦେଇଥିବ, ये ହେଇଥିବ ସେ ହେଇଥିବ एंड मेनी अ थिंग्स, राइट? कुछ ये या लगाया होगा एंड ऑल। सो मतलब व्हाई आई एम आस्किंग यू ऑल दीज क्वेश्चंस, बिकॉज जो लोग यहाँ देख रहे हैं या जो लोग मेरे पेज के द्वारा देखेंगे, दे शुड ऑल्सो नो व्हाट यू हैव बीन थ्रू एंड व्हाट योर जर्नी इज and what as a DJ you feel is a problem. So the next question here would be, uh, this especially the DJ market has been very saturated right now. ठीक है, ये तो आप या फील करते ही हो, ठीक है। और एकदम। सैचुरेशन के साथ ऐसा होता है कि नॉट ऑल द डीजेस गेट एनफ गिग्स और एनफ अमाउंट, बिकॉज गिग्स ही नहीं है तो अमाउंट कहाँ से मिलेगा? एंड इन द like towards the end what happens कि it becomes a trouble between the two artists कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लाइक इस चीज को आप कितना रिलेट करते हैं और हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट दैट? बिकॉज यू हैव अनदर बिजनेस, दैट्स अनदर स्टोरी, बट इस चीज को लेके व्हाट डू यू थिंक? आप तो बहुत मतलब इस टॉपिक पे डिस्कशन करते होंगे दूसरे डीजे से भी। सी इवन लाइक वी आर सम मैच्योर आर्टिस्ट इन भुवनेश्वर। हम लोग बात करते हैं दूसरे क्या करते क्या, वो होता है। लाइक कोई भी आर्टिस्ट अगर आपको आज यहाँ पे मना करता है ना कि दे डोंट टॉक अबाउट अदर आर्टिस्ट एंड ऑल, बैक बेचिंग नहीं चलता है, दैट इज ऑल फॉल्स। हर किसी के बीच में चलता है अबाउट अदर आर्टिस्ट, यू कैन नेवर डिनाई दिस थिंग्स। हाँ लेकिन क्या होता है ना, हम लोग के बीच में, जैसे कि आज दिन भर मैं बात किया एक डीजे से, 3-4 घंटा मुझसे बात किया हूं। हम लोगों ने दूसरों के बारे में बहुत बात किया, लेकिन दूसरों के बारे में अगर हम 1 घंटा बात किए, हम 3 घंटा या 2 घंटा, उससे और 2 घंटा हम लोग के बीच में, हाँ मेरा ये डाउट है, उसका ये डाउट है, वी क्लैरिफाइड दीज ऑल थिंग्स। तो अभी क्या है ना, द सिनेरियो विच इज हैपनिंग इन भुवनेश्वर, अभी अगर हम रुक जाते हैं तो लोग तो नहीं रुकेंगे। द सिटी विल नेवर स्टॉप, नोबडी विल स्टॉप फॉर अस, टू बी फ्रैंक इनफ। तो हाँ ठीक है, कुछ लोग गलती कर रहे हैं, अगर हाँ हमसे भी बहुत सारा गलती हुआ है, लाइक हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, वी आर नॉट लाइक दैट थिंग। लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी हम थोड़ा उससे थोड़ा अलग रहते हैं। क्योंकि एक चीज होता है ना, अगर किसी चीज को अगर तुम जानबूझ के खोदना चालू करो तो क्या होता है, बाद में यू गेट ब्लेम्ड, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उसी टाइम को यू यूटिलाइज बेटरमेंट। Absolutely, and I've seen you practicing like anything and utilizing your time in that way. Apart from sleeping, you practice a lot.
Okay, the next question, Partho. I have seen आप लोग जो लोग ये मैं हिंदी में पूछूंगी because हाँ everybody should understand this. मैंने हाँ देखा है उड़ीसा में उड़ीसा के आर्टिस्ट बाहर के आर्टिस्ट को लाके बहुत सपोर्ट करते हैं. डीजे सी, डीजे एक्स, डीजे वाई, डीजे जेड. But I हाँ. have never seen those DJs when they go back to their places ever calling a Odisha DJ. ऐसा क्यों? हम्म. अगर ऐसा है तो व्हाई डू यू सपोर्ट बाहर का आर्टिस्ट? इट्स बेटर ना कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करो. ऐसा क्यों नहीं होता? हम एक बात बोले, नॉट ओनली डीजेइंग, एवरी फील्ड, हर जगह पे बोला गया है लड़कियां लड़कों से समान ही है. हम भी मानते हैं वो चीज. लेकिन अभी क्या है ना, उड़ीसा के बाहर भाग जाओ, ज्यादा नाइट लाइफ है. ठीक है, ज्यादा वहां पे जब नाइट लाइफ अच्छा है, बेटर है, गिग्स हर जगह पे लड़कियों का ज्यादा चलता है. लड़कों का तो अभी थोड़ा थम गया है क्योंकि लड़के ज्यादा मैच्योर हो गया है. दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग बिग फ्रेम, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम देख रहे हैं. जिसको पॉपुलैरिटी चाहिए वो भी भाग रहा है. लेकिन वहां पे क्या होता है ना, लड़कियों का ज्यादा डिमांड हो गया है. ठीक है, हम्म. अभी मान लो इफ यू आर अ डीजे ऑल्सो, यू विल लव टू परफॉर्म इफ देर आर ओनली गर्ल्स इन द डांस फ्लोर, बट यू विल नेवर फाइंड योर सेल्फ गुड. लाइक यू विल नेवर. वहां पे एक, हाँ ठीक है, तुम प्रोफेशन में हो इसलिए तुम राजी हो जाओगे. लेकिन वहां पे क्या होता है ना, अगर आपको बोला जाएगा सिर्फ लड़के हैं, आप करोगे काम, लेकिन दिमाग में आता क्या है यार, द सेम थिंग. तो यही चीज अभी तो हो रहा है आपने भुवनेश्वर एक्चुअली के बाहर के. हाँ नहीं, आपने समझा नहीं शायद मैंने क्या पूछा आपसे. कि जितना आप लोग यहाँ लाके अलग अलग आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म्स देते हो, बाहर के वही मैं आर्टिस्ट बता को रहा लाके. था, वही मैं जी बता जी रहा था, या वही मैं बता रहा था. तो हम लोग जो आर्टिस्ट लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं, हम उनके लिए नॉर्मल वही वाले टाइप के क्लाइंट हैं. वी आर नथिंग स्पेशल टू देम. वो आज यहाँ पे प्ले करते भुवनेश्वर में, हम उनको बुलाए, आप उनको आज हमने यहाँ पे प्ले करवा दिया, कल कोई और बुला रहे, दे आर मूविंग टू हैदराबाद, दे आर गोइंग टू बॉम्बे. तो इट इज द सेम थिंग. जो उनके लिए अलग क्लाइंट्स हैं, वी आर सेम टू दैट. दे डोंट इवन थिंक दैट कि हाँ ठीक है ये बंदा डीजे है, इसने मेरे को बुलाया है तो मैं इसको बाहर एक काम दूंगी या दूंगा. वो होता नहीं है कभी, क्योंकि वहां पे एक बट डीजे हाउ मेनी एनी टाइम. टाइम बट हाउ मेनी टाइम्स इन योर करियर? क्योंकि हाँ, वी हैव सीन यू प्लेइंग लॉट ऑफ पीपल हियर जो ऑनलाइन है वो भी देख चुके हैं आपको कई बार प्ले करते हुए. आप लाइव सेशंस भी करते रहते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं. कितनी बार आपको कहा गया है कि व्हेन वी गो बैक विल कॉल यू एंड देन यू नेवर गेट अ कॉल? हाँ हुआ है. इट हैपेंड विथ मी. आई लाइक लेजेंड Akhil sir. I performed with him. He directly said like I would like you to come down to my club. Hype. मेरे को like I was. You even must be you can even ask Boni bhai after later on. He was there with me. He knows it. Yeah. But I never got a call. He never replied. It happens. It happens. Okay, Partho, let's come back to the like session now. And I would like to ask you this question कि आपने भी as a DJ एक similar profession related to this profession एक रखा है side business के तौर पे. हाँ हाँ. So how actively do you support this? That if you are a DJ, you should always have a backup. See, backup is necessary for every people, not only a DJ. It is important for everyone. अभी लॉकडाउन के टाइम में कुछ हो नहीं पा रहा है, हर किसी का बंद है. लेकिन मान लीजिए एज अ डीजे मेरे को तो हर दिन तो काम नहीं मिलेगा ना. आज मेरे पास काम नहीं है, लेकिन आई कैन प्रोवाइड माई सर्विसेज टू सम अदर डीजेस ना. वो भी आगे जाए. आई एम ऑल्सो मेकिंग मनी, ही इज ऑल्सो मेकिंग मनी. इट इज नेवर मैंडेटरी कि मुझे ही हर दिन मेरे को वहां पे दिखना है, पोस्टर में आना है, क्योंकि हर चीज हमारे पार्ट में नहीं है. Okay. So how like satisfied are you with the current scenario of your profession? What is going on in this business? जी, सेटिस्फैक्शन कभी आता नहीं है किसी का प्रोफेशन में. एवरी टाइम एवरी वन वॉन्ट समथिंग मोर. लाइक एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट कि
कि क्या होता है ना, हाँ ठीक है, कुछ मैंने अचीव कर लिया है, फॉर विच लाइक माई माई पेरेंट्स डोंट इवन आस्क कि हाँ रात के 12 बजे 11 बजे मैं कहीं पे भी जाऊं, कुछ भी जाऊं, हाँ दे गिव मी अ कॉल कि व्हेन आर यू कमिंग बैक, दे डोंट से मी दैट क्यों चला गया, क्यों जा रहा है। वो बीच बीच में आता है लेकिन हर दिन नहीं आता है, जैसे नॉर्मल आज के डेट में भी मेरे मेरे उम्र के लोगों को आता है फोन। ओके, तो वो एक चीज अच्छा है, लोग जानते हैं मेरे को, वो थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, लाइक उसके अलावा आई डोंट फाइंड Surya bhai एनीथिंग is गुड। giving you a hi. हाय सूर्या भाई। Okay. Parthu, my next question. As a person being experienced and always following your dreams, always becoming workaholic, what would you suggest to the DJs who are coming up now या फिर वो लोग जो लोग इस फील्ड को चूज करके अभी डिप्रेस्ड हैं? अरे बूढ़ा हो गया और कितना किन 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 लोगों का आइडिया दूं। दे लाइक अपकमिंग जनरेशन नेवर फॉलो एनीवन, नेवर फॉलो एनीवन। वो जनरेशन में मैं भी था, जो मेरे दिमाग में आता था मैं करता था, वो भी वही करेंगे। आई हैवंट अचीव्ड एनीथिंग टू बिकम उनके उनको इंस्पिरेशन बनने के लिए, मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने। आई हैवंट डन दैट, क्योंकि मैं आज भी वही बोलता हूँ, आई हैवंट डन दैट थिंग मैं उनके इंस्पिरेशन स्टोरीज में आ जाऊं। ओके, बट लाइक हाँ आई सजेस्ट देम कि थोड़ा क्या बोलता है ना, लाइक थोड़ा मच्योर टाइप बिहेव करो यार। ऐसे ही अपना सिर्फ प्रमोशन करना, काम कुछ ना करना, शो ऑफ एंड ऑल, वो नहीं है, वो नहीं होता है एक्चुअली। ठीक है, तुमको अच्छा लगता होगा लेकिन वैसा होता नहीं है जिंदगी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, इससे मुझे एक चीज याद आया जिसको मैं एक्चुअली क्लोज करने वाली थी आपका सेशन, बट देन आई रियली वांट टू आस्क यू दिस. You have हाँ, never been into piercing, you have never been into tattoos, you have never been into fancy clothes, and you always stay simple and cool फैंसी and क्लॉथ calm अभी and what. अभी अभी पहन रहा हूँ, अभी पहन रहा हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा पहन रहा हूँ मैं। Fancy cloth, see, fancy cloth means वो जो बड़ी डीजे यो टाइप होते हैं वैसा नहीं है. तो हम अच्छा अच्छा। आस्किंग कि आपको कहीं कहीं पे ऐसा लाइक किसी ने कहा कि लाइक यू डोंट इवन लुक लाइक अ डीजे. मैनी पीपल जो बॉम्बे गया था, पाम पाम में मेरे को बंदे देखे, यो डीजे, या, और मैं क्या बोलता है, बोला या, होता है, यू डोंट लुक लाइक इवन लास्ट, यही लास्ट फरवरी में ही, फरवरी मार्च में ही मैं आई वेंट डाउन टू एचएचआई टू मीट द ऑफिशियल्स ऑफ एचएचआई, दे लाइक नया टीम आया है, ज्वाइन किया हुआ है, तो वहां पे गया था, तो यार ये तो डीजे की तरह दिखता ही नहीं है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द होटल इज सेइंग दैट तो दिखता नहीं है तो दिखता what do नहीं they think? What do these people think? A DJ should look like what? है। यो टाइप पियर्सिंग टाइप वो सब होता है, टैटू वैटू ऐस से पूरा टैटू एंड ऑल, ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसे ही तो। अब होता See, नहीं है this is तो a होता very नहीं good. है। Okay, अब so ऐसे भी आप आपको कभी मन नहीं किया या फिर you felt like कि rather than focusing on all these things, if you should better focus on your career and music. यार होता है, दिमाग में आता है ना, थोड़ा पियर्सिंग कर लो, पियर्सिंग पियर्सिंग कर लो, टैटू वैटू कर लो, टैटू वैटू कर लो, आता है लेकिन इन कोई बोलता है कि यार डरता है टैटू वैटू करने से, लेकिन नहीं होगा मेरे से, टैटू नहीं होगा, पियर्सिंग मेरे से नहीं होगा। यार अगर तुम बोलते हो आई लाइक आई फियर फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स, ओके आई एम फाइन विद दैट, लेकिन मेरे को म्यूजिक से रिलेटेड काम करना है, मेरे को शोबाजी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर ठीक है, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आई गेट द वर्क, लाइक इट इज नेवर मैंडेटरी कि एक बंदा मेरे मेरे टैटू और मेरे पियर्सिंग को देख के ही मेरे को काम दे, कि मुझे उससे जज करे कि आई एम अ डीजे। इट इज नेवर मैंडेटरी। ओके, Okay, so Partho, it's been almost 50 minutes now, and we had a wonderful session. जाते वक्त you never suggest anyone, I know that. फिर भी एक लाइन में अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें सभी को, everybody in this profession or in the profession of अभी के sound टाइम के लिए lights and या all. अभी के टाइम के लिए या फ्यूचर के लिए? अभी फ्यूचर सभी के लिए. अभी के लिए भाई घर पे ही रहो, बहुत बुरा वक्त चल रहा है भाई। And start online business just like you, going live online. ऑनलाइन में पैसा कौन देता है, तुमको मिलता है? ऑनलाइन में पैसा नहीं देता है बट एट सी
future is, I believe the future will be online नहीं things only. नहीं, Lot क्या of होता है things ना, will change. But सी anyways, we are not here to talk that. I Right. have a vision. I have seen the vision of doing something next level. I started with road shows. I came down with the most premium road show ever in Odisha's history. आज तक मेरा कॉस्टलीस्ट रोड शो सेटअप इसीलिए मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने वो चीज मैंने सुना हुआ है, माँ बहन सब गाली सुनते हैं ना, है यू या बोलते हैं ना. I made it very damn sure. एक बंदा आके वहां पे मेरे ट्रक में जो मेरे माई सेटअप, मेरे सेटअप में जो डीजे प्ले कर रहा है ना, मैं इतना चार्ज करूं, वो जिंदगी में कभी आकर उसको उसको गाली दूर की बात है, रिक्वेस्ट भी अच्छे से आराम से करके जाए. तो दिस इज अ विजन. इनोवेशन में मैंने कभी कमी नहीं किया भाई. मेरे डीजे जो प्ले करते हैं मेरे सेटअप में रेगुलर, चिरंजीव, सी सायरन एंड जयेश, राज, See, राजेश, ये parent to लोग तो mean मेरे, Vibrex, right? हाँ या वाइब्रेक्स, तो ये लोग जो प्ले करते हैं, तो उनको भी पूछना, मैं कभी कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं बोलता कि यार ये गाना प्ले करो. हाँ ठीक है, थोड़ा माहौल देखे मैं कभी कभी बोल देता हूँ, लेकिन आई गिव द एंटायर फ्रीडम. इट इज योर कंसोल, इट इज योर सेटअप, इट इज एवरीथिंग इज योर्स. If even if I get the good reviews also only for you, if I get the bad reviews, it is all for you. It is all up to you. तुम देख लो. I give the entire space. जो मर्जी आए करो, लेकिन बिंदास करके आओ, नाम आगे जाए. वही होता है. तो इसीलिए मैं वही बोलता हूँ, इवन इफ यूर इनटू डीजेइंग, कोई भी आता है, लाइक focus on DJing. Don't focus on other things. Don't focus on other things. If you're not into DJing, अगर you're here to only promote yourself as a DJ, वो भी अच्छे से करो. अच्छे से करो मतलब ऐसे अच्छे से करो, वहां पे अगर कोई लेवल पे कोई कंपटीशन आता है कि कोई कहीं पे गिग में आप प्ले करने जा रहे हो, वहां पे भी अच्छे से प्ले करके आओ, क्योंकि अच्छा सा प्रमोशन किया हो, वहां पे भी इज्जत लेके आओ. You want to say कि अगर आप अपने को प्रमोट करके डीजे बन रहे हो तो be like Chetas or don't be. And if यार you मैंने ये बोला अगर प्रमोशन कर रहे हो, मैंने वहां पे एक मतलब क्या बोलते हैं, दोनों को यहाँ वहां कंफ्यूज भी कर दिया. जो भी बनो डीजे ही बनो, अच्छे से ही सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद को वो लेवल पे प्रमोशन कर रहे हो, वो वाले स्टेज में वो वाला का परफॉर्मेंस भी देके आओ. absolutely. डू So जस्टिस व्हाटएवर यू डूइंग. this is one line that I really wanted to hear for all the upcoming DJs. I had a wonderful session with you. एंड आई शेयर दिस. दोस्तों मैं इनके पेज को भी शेयर करूंगी एंड इनके वर्क प्रोफाइल को शेयर करूंगी. डू लाइक दैट. पार्थो, क्विकली टेल मी 5 of those upcoming DJs who you think should definitely get into limelight. पहला जयेश, वो सुधरेगा नहीं जिंदगी में, लेकिन वो आगे आएगा. ठीक है, उसका बचपना गया नहीं है. He'll overcome that. Second, I have seen that inner thing in Noise also. DJ Noise, मैं उसमें देखा हूँ वो चीज, वो एक्स फैक्टर मैंने देखा हुआ है. ठीक है. और आई लव द वर्क अमन गुप्ता डज. अमन गुप्ता का म्यूजिक मेरे को बहुत पसंद है. अपकमिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अपकमिंग. ठीक है. एंड 5 ना, 3 हो गए ना. अब मान लो भैया मैगी था तो ही इज माई सीनियर. ठीक है. But like I will also like to see him next कुछ सालों में एक like वो स्टेज में जाके पहुंचने के लिए. ठीक है. इवन वाइब्रेक्स ऑल्सो, वाइब्रेक्स का वो बाहर से सीख के आया है. आई ऑल्सो वॉन्ट हिम टू ग्रो अप. ठीक है. वही है. और सीनियर्स को तो भाई आप ही लोगों के लिए आजकल मैं हूं यहाँ पे. अगर आपने वो ट्रेंड सेट नहीं किया होता तो मैं उसको ब्रेक नहीं कर पाता. अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा, आज तक ब्रेक करके ट्राई तो कर रहा हूं मैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सीनियर ऑल्सो. I respect everyone. Especially I am That's what too I much. say a perfect interview. No? क्या? Thank you so much. That's what I say a perfect interview closure. Thank you so much, Partho, for joining the session. And guys, thank you so much for sharing your love.